नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो एलटी मेंस आंसर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम डेली जो है एक प्रश्न कराते हैं शाम को 7 बजे। तो उसी के तहत आज जो है हम प्रश्न देखेंगे आपके सिविक्स से, और इसमें भी हम थिंकर को देखेंगे। और थिंकर को लेकर के आप लोग अक्सर फ़ोन करते रहते हैं कि सर कैसे होगा, तो यहाँ तो हम करा ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज बैच में भी ज्वाइन करें। कारण ये है कि यहाँ सफिशिएंट नहीं है, हम यहाँ गैप भी हमारा हो जाता है, और डेली अगर एक प्रश्न कराएं भी तब भी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा हिस्ट्री और सिविक्स का। तो ऐसे में हम अपने टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं, तो आप वहाँ जुड़े, उसका ज़्यादा लाभ होगा। और ये वीडियो तो देखते ही रहिए, क्योंकि ये भी हमारे टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है। तो इसके तहत आज जो है हम देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न ये है कि रूसों की सामान्य इच्छा की व्याख्या कीजिए। व्यवस्था नहीं है, ये व्याख्या है, इसका ध्यान रखिएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है। ये व्याख्या कीजिए और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उसकी प्रासंगिकता को क्या है स्पष्ट करना। 12 अंकों का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रूसों की सामान्य इच्छा को लेकर के प्रश्न बनते हैं। अगर रूसों पे बनते तो सबसे पहली संभावना होती है इसी पे प्रश्न बनने की। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है वो 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा जो एलटी को लेकर के है, मुख्य परीक्षा बैच है। इसमें हम हिस्ट्री और सिविक्स के जो सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट वो कवर कर रहे हैं। और जो हमारा 3rd पेपर से फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी साइंस टेक से शुरू है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पीसीएस वाले हमारे बच्चे हैं। यहाँ क्या होता है कि हम डेली प्रश्न देते हैं, 2 प्रश्न देते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं। उसके बाद सेम डे ही हम उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर मॉडल उत्तर देते हैं। क्योंकि ये परीक्षा लिखने की है, और जब तक आपके इंड से भी प्रयास नहीं होगा तब तक ये मान के चलिए कि कोई संस्थान, कोई कोचिंग, कोई शिक्षक कुछ भी आपको दे दे, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपकी सफलता क्या होगी, वो संदिग्ध होगी। तो ऐसे में सफलता सुनिश्चित करने के लिए संस्थान का जो त्रिस्तरीय प्रोग्राम है कि सबसे पहले तो हम आपको प्रश्न देंगे, आप लिखेंगे, हम उस पर फीडबैक देंगे। दूसरा हमारा प्रयास संस्थान का, और तीसरा फिर मॉडल उत्तर। जब ये तीनों एक दिन में एक साथ करेंगे तब जा कर के आप जो है अपनी परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि रूसों की सामान्य इच्छा की व्याख्या कीजिए। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में सबसे पहले थोड़ा सा रूसों की जो सामान्य इच्छा इसके बारे में बताइए कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में रूसो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते सिद्धांत का क्या करते हैं, तो प्रतिपादन करते हैं। तो रूसो ने जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहाँ दिया था, तो अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनका ग्रंथ ही होता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सत्ता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, तो ये क्या है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो सत्ता है उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। तो ये आप बता रहे हैं। अब थोड़ा सा रूसों की सामान्य इच्छा को बताइए कि रूसों की सामान्य इच्छा क्या थी। तो रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा से तात्पर्य राज्य के सभी नागरिकों की उस सामूहिक इच्छा से है जो सार्वजनिक कल्याण के लिए होती है। तो सबसे पहला जो रूसो कह रहे हैं कि हमारी जो सामान्य इच्छा है वो क्या होती है, तो यह राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की वह सामूहिक, मतलब कलेक्टिव विश से होती है। जो भाई अगर सामान्य इच्छा है, सामूहिक इच्छा है, तो उसमें सार्वजनिक कल्याण निहित ही होगा। भाई किसी एक व्यक्ति की इच्छा तो है नहीं कि उस व्यक्ति का कल्याण नहीं, तो चूंकि सामूहिक इच्छा की बात है तो उसमें सामूहिक कल्याण की बात भी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये दिखाएंगे। फिर आप देखेंगे तो रूसों ने जो इच्छा है इन्हें 2 भागों में बांटा है, और एक को बताया है कि कौन सी इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा। यह कौन सी इच्छा है, तो यह व्यक्ति की स्वार्थी या संकीर्ण वाली इच्छा है। तो यथार्थ इच्छा क्या है कि स्व की भलाई को देखना, मतलब अपने ही लाभ लोभ की प्रवृत्ति में रहना, हमेशा अपना ही फायदा सोचना, ये मनुष्य की यथार्थ वाली इच्छा है रूसों के अनुसार। फिर दूसरा कहते हैं कि रूसों की इच्छा, जो दूसरी इच्छा है, जो महत्वपूर्ण इच्छा है, वो आदर्श इच्छा है।
और आदर्श शिक्षा में क्या है कि यह व्यक्ति की वह इच्छा है जो समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है। मतलब ये आदर्श इच्छा क्या है? वह सामान्य इच्छा है जो समाज के कल्याण को ध्यान में रखती है। इसीलिए सामान्य इच्छा को क्या कहा, मतलब आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या है? तो वो सामान्य इच्छा है। और जो रूसो का सामान्य इच्छा है वो इसी पर आधारित है, आदर्श इच्छा पर। और आदर्श इच्छा क्या है? जिसमें अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण की बात सुनिश्चित हो। फिर इसमें थोड़ा सा कुछ नोट करके आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा केवल सामूहिक हित को देखती है। मतलब रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो केवल सामूहिक हित को देखती है, जो हमेशा सही होती है और सार्वजनिक लाभ के लिए होती है। तो रूसो की सामान्य इच्छा का जो अगला डिफिनीशन है आप ये बता सकते हैं, ये सामूहिक हित को देखती है और ये हमेशा सही होती है। क्योंकि हमेशा सही होने के पीछे का इनका तर्क क्या है कि क्यों सही होती है? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा होती नहीं है। जब कोई निर्णय समाज के 10 लोग बैठ के लेते हैं तो उसे उसकी सही होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसीलिए रूसो कहते हैं कि जो सामूहिक इच्छाएं होती हैं वो सदैव सत्य होती हैं। और चूंकि इनके केंद्र में क्या होता है तो सार्वजनिक लाभ होता है, मतलब सभी का लाभ इसमें सुनिश्चित होता है। रूसो की सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं संप्रभु है। क्यों संप्रभु है, क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये सामूहिक इच्छा है। और ये जब सभी लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो ऐसे में ये सर्वोच्च भी हो जाता है और एब्सलूट भी हो जाता है, मतलब संप्रभु भी हो जाता है। जो अविभाज्य, मतलब वही है कि जो सामान्य इच्छा है इनकी वो अविभाज्य है और अहस्तांतरणीय है, मतलब इसका ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे रूसो के सामान्य इच्छा के तहत। फिर अगर सामान्य इच्छा की आप विशेषताओं को देखेंगे तो क्या है, तो स्थायी एवं पवित्र है रूसो के अनुसार। रूसो कहता है कि जो सामान्य इच्छाएं हैं वो स्थायी हैं और पवित्र है। क्यों स्थायी और पवित्र है? क्योंकि यह सामूहिक इच्छा का परिणाम है। मतलब सामान्य इच्छा इक्वल टू सामूहिक इच्छा, मतलब बहुत से व्यक्तियों की इच्छाओं का प्रतिफल है, इसलिए ये स्थायी है और ये पवित्र भी है। ये कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती और ये सदैव बनी रहती है। इसी तरीके से लोकतांत्रिक आधार में देखेंगे, चूंकि यह बहुमत द्वारा व्यक्त की जाती है अतः यह लोकतंत्र की नींव है। मतलब सामान्य इच्छा क्या है, तो रूसो कहता है कि जो सामान्य इच्छा है तो ये बहुमत को रिप्रेजेंट करती है। भाई सामान्य इच्छा इक्वल टू सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा में बहुत लोग शामिल हैं। तो जब ये बहुत लोगों की इच्छा है तो क्या है कि भाई लोकतंत्र का आधार ही यही होता है कि जहाँ सबकी बातें कही जाए, सबकी बातें सुनी जाए, सबके लिए अवसर हो। तो इसीलिए जो रूसो की सामान्य इच्छा है वो कहते हैं कि ये जो है वो लोकतंत्र की एक तरीके से अभिव्यक्ति यहाँ से निकलती है, नींव है। फिर कानून का आधार है ये। रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा पर आधारित नहीं है वे मान्य नहीं है। मतलब वे कोई भी कानून जो सामान्य इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं करता उन्हें जो है मान्य नहीं माना जा सकता। और वही कानूनी इच्छाएं, वही कानूनी रूप होते हैं जो सामान्य इच्छा को प्रेजेंट करते हैं। ये सब सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं। अब वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, आपके प्रश्न का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप देखिए कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रूसो के सामान्य इच्छा की प्रासंगिकता, यद्यपि रूसो का सिद्धांत सीधे तौर पर छोटे राज्यों के लिए दिया गया था। मतलब यहाँ प्रासंगिकता के तहत आप देखेंगे ये पॉइंट है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रूसो की सामान्य इच्छा की प्रासंगिकता क्या है। इसमें आप पहला पॉइंट आप बता रहे हैं कि यद्यपि रूसो का सिद्धांत सीधे तौर पर छोटे राज्यों के लिए दिया गया था, लेकिन इसके नैतिक सिद्धांत आज भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपसे पूछा गया ना कि जो रूसो की सामान्य इच्छा है वो वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली में कितना उपयोगी है, तो वही आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की बात आप करें, इसमें सबसे पहला पॉइंट है। तो आज की सरकारों को निजी या कारपोरेट हितों के बजाय जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला जो है वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है। तो ऐसे में चूंकि भाई आज की जो सरकार है वो निजी और कारपोरेट हितों के बजाय क्या है
कि भाई लोक कल्याण की अवधारणा पे काम करता है, सोशल वेलफेयर पे काम करता है। और ये किससे लिंक होता है? तो रूसो की सामान्य इच्छा पे, क्योंकि वहाँ भी क्या है कि सामूहिक कल्याण की बात रूसो करते हैं। फिर दूसरी इसकी प्रासंगिकता है कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार वर्तमान संविधानों का आधार है। क्या? लोकप्रिय संप्रभुता, क्योंकि अधिकांश संविधानों में सर्वोच्च संता किसमें निहित होती है? तो जनता में। भाई हम लोग का भी जो संविधान है उसमें सर्वोच्च सत्ता किसमें स्थापित है? तो जनता में। और जनता की वो अभिव्यक्ति है, जो संविधान हमारा है वो हमारी ही अभिव्यक्ति है। तो ऐसे में वो सर्वोच्च होगी, वो संप्रभु होगी, वो अविभाज्य होगी, वो अदेय होगी। तो इसीलिए वो एब्सोल्यूट है। और यही चीज़ रूसो कहाँ कहते हैं? अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत कहते हैं। तो आपको इसी तरीके से चीज़ों को बताना होगा। तो सबसे पहला आपने बताया कि लोक कल्याण और सार्वजनिक हित में इसकी उपयोगिता है, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की। दूसरा, लोकप्रिय संप्रभुता के विचार में इसकी भूमिका है। तीसरा किसमें है? कि समानता और कानून का शासन में। तो रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ है कानून सभी के लिए समान हो, वे सभी के हितों में हो, जो आधुनिक लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता का मूल है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा की प्रासंगिकता स्पष्टतः नजर आती है। फिर अगला देखेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा वर्तमान में कहाँ प्रासंगिक है? तो नागरिक भागीदारी में। कैसे है ये? इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन देख लें। रूसो ने नागरिकों के सक्रिय होने पर जोर दिया। मतलब क्या है कि भाई सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक होते हैं। एक तो अकर्मण्य होते हैं, जो बने रहते हैं, जिनकी राष्ट्र की गतिविधियों में कोई योगदान नहीं होता। तो रूसो क्या कहते हैं कि नागरिकों को कि आप सक्रिय रहिए। वर्तमान में सहभागी लोकतंत्र के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूसो का जो विचार था कि नागरिक सक्रिय हों। और आज के अगर सहभागी आप लोकतंत्र में देखेंगे तो भाई लोक का तंत्र है, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र है, तो लोगों की भागीदारी होगी ही होगी। तो इसीलिए इसमें भी आप देखेंगे तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। फिर बहुमत की नैतिकता जो अगला पॉइंट है, तो ये क्या है? तो रूसो यह सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत का शासन स्वार्थी न हो, बल्कि नैतिकता पर आधारित हो। और वर्तमान में भी ये सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि सरकार जो है वो संकीर्ण मानसिकता से कोई जो है कार्य ना करे। वो वहाँ जो है अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी की बात हो और लोक कल्याण की अवधारणा पे हो। और वर्तमान जो भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं इसी अवधारणा पे काम कर रही हैं, जिसको रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत बताया था। तो देखिए अब आपके दोनों पक्ष कंप्लीट होगा। और इसी तरीके से मुख्य परीक्षा में आपको दोनों ही पक्ष को, पॉजिटिव नेगेटिव को बताते हुए निष्कर्ष लिखना है। और निष्कर्ष में आप फिर दिखाइए कि कहा जा सकता है कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत वर्तमान में अधिनायकवाद का विरोध करता है। अधिनायकवाद वही कि एक व्यक्ति की तानाशाही, जैसे हिटलर जर्मनी में था, मुसोलिनी जो है वो कहाँ है? इटली में था। और वर्तमान में यदि आप देख लें कि उत्तर कोरिया का जो शासक है किम जोंग उन, वो अधिनायकवाद का ही आधुनिक संस्करण है। तो इसका कौन विरोध करता है? रूसो करता है। किसके माध्यम से? अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत करता है। तो इसको आप बता दीजिए। और शासन को नैतिक एवं कल्याणकारी बनाने पर क्या करता है? तो ये जोर देता है। हालांकि आधुनिक बड़े राज्यों में इसे पूरी तरह लागू कर पाना कठिन है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसे बहुत बड़े, छोटे राज्यों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन बहुत बड़े राज्यों के लिए इसे लागू कर पाना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भाई आप सोचिए कि अगर आप सबकी सामूहिक इच्छा को आप कलेक्ट करने लगेंगे तो आप किसी निष्कर्ष पे, किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि इतने बड़े लोकतंत्र में आधे लोगों की निष्ठा कुछ जगह हो, 1/3 लोगों की निष्ठा कहीं और हो, तो ऐसे में चीज़ें नहीं बन पाएंगी। और वही आप इसकी थोड़ी सी सीमा भी बता रहे हैं। तो आगे फिर बताइए कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र बनने से रोकने और कल्याणकारी राज्य के आदर्श बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हालांकि फिर भी बना हुआ है। मतलब आप बता रहे हैं कि ठीक है, वर्तमान में बहुत बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी यह लोकतंत्र को भीड़तंत्र बनने से रोकने और कल्याणकारी राज्य, मतलब ये जो पोर्शन है इसके लिए जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो रूसो के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है।
तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और मुझे बड़ा भरोसा है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे भूमिका लिखनी, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे बीच का पार्ट लिखना, ये सारी चीज़ें आप सीख पाए होंगे। और दूसरी चीज़, आप लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि सर पेन बदल करके वहाँ ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्या? तो ये वही बच्चे हमसे पूछते हैं जिन्होंने पीसीएस लिखा नहीं होगा मेंस। क्योंकि जनरली अगर एक बार पीसीएस बच्चा मेंस लिख लेगा तो उसको पता हो जाएगा कि वहाँ टाइम की क्या अहमियत होती है, 3 घंटे में 20 प्रश्न करना कितनी बड़ी चुनौती होती है। आप लोग की तो फिर भी गनीमत है कि 3 घंटा एग्जाम देने के बाद आप फुर्सत में आ जाएंगे। जो पीसीएस वाले हमारे बच्चे होते हैं वो लगातार 4 दिन इसी मूड में रहते हैं, मतलब बस लिख रहे हैं, घर पे आके रेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन फिर लिख रहे हैं, दोनों मीटिंग लिखना होता है। तो आप लोग एक पेन का उपयोग करिए। हाँ, जहाँ आप हेडिंग डालें वहाँ अंडरलाइन कर दें, थोड़ा सा स्पेस कर दें, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि ये एक पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन पेन बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेन से ही लिखिए, तभी आप जाकर के अपना प्रश्न पत्र पूरा कर पाएंगे। कुछ बच्चों का ये रहता है कि डॉट पेन यूज करें, कुछ बच्चों का रहता है कि सर जेल यूज पेन करें। तो जिसमें आप सहज हो, देखिए पेन को ले करके वो आपके हथियार है, और जिस हथियार पे आप आश्वस्त हो सके, जिस पे आपने खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करी है, जिस पे आपका हाथ सेट है, वही आपको सफलता दिलाएगा। ऐसा नहीं जेल पेन लिखने वाले ही सेलेक्ट हो रहे हैं या बॉल पेन लिखने वाले, दोनों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जिस पे आपकी स्पीड बढ़िया बने, पकड़ अच्छी हो, उसका उपयोग करें। और जेल पेन को लेकर के भी कोई संशय नहीं, जेल पेन बच्चे यूज करते हैं, खूब यूज करते हैं। मैं खुद यूज करता था, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये दोनों बैच है, इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाएं। और इसी तरीके से देखिए डेली मॉडल उत्तर दिए जाते हैं, और लास्ट में हमारे कुछ ये लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है @समृद्धि IAS ऑफिशियल, और फिर दूसरा हमारा चैनल है यूट्यूब का, समृद्धि IAS जो यूट्यूब है हमारा, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिसर। तो ये दोनों चैनल ही आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और सबसे अंत में, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।